जहां ना पहुंचे घोड़ा गाड़ी वहां पे पहुंचे रेलगाड़ी, और जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पे पहुंचे मारवाड़ी। यस दोस्तों, शेर के बच्चे को शिकार और मारवाड़ी के बच्चे को व्यापार सिखाया नहीं जाता, उनमें जन्मजात होता है। मीठा बोलो, दिल से तोलो, और ले लो और ले लो। यस दोस्तों, अभी तो मारवाड़ी की कहावत है दोस्तों, धंधों से धंधो बनावा है, पैसों से पैसों कमावा। यस दोस्तों, मारवाड़ी की सबसे बड़ी कहावत यही है, धंधों से धंधो बनाना, पैसे को सही जगह यूज करना। तो धंधो भी गयो, आदमी भी गयो, सामान भी गयो और व्यापार भी गयो। तो मारवाड़ी की ये सोच होती है दोस्तों। दोस्तों, यदि आप अपने व्यापार के बापू बनना चाहते हैं, अपने व्यापार के बादशाह बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं ऐसी कम्युनिटी जिसने अपना पर्चा देश में नहीं पूरे विदेश के अंदर फैला रखा है, जिसकी मिसाल हर बच्चा बच्चा देता है। ऐसी कम्युनिटी जिसका नाम लेने से लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। ऐसी कम्युनिटी जिसके ऊपर हजारों कहावतें बनी हुई है। ऐसी कम्युनिटी दोस्तों, और छोड़िए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कामयाब होता है, ऊंचाई को प्राप्त करता है, तो उससे पूछते हैं मारवाड़ी हो क्या। यस दोस्तों, मैं आज के वीडियो में मारवाड़ी, जो कि व्यापार के ऊपर मेन स्तंभ है। आज भारत के जितने भी बड़े बड़े व्यापार है, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है, जितने भी करोड़पति है, 45 से 50% लोग मारवाड़ी है। और छोड़िए दोस्तों, भारत की जितनी भी संपत्ति है उसका 55% हिस्सा मात्र 1% लोगों के पास है। और कमाल की बात यह है, वो 1% के अंदर 20% लोग मारवाड़ी है। ऐसा होता है मारवाड़ी दोस्तों। भारत की सब जीडीपी के अंदर सबसे बड़ा योगदान मारवाड़ियों का है। यदि हमने इसको सीख लिया और इसको अपनी जिंदगी में उतार लिया, किस तरह से वो सोचते हैं, तो दोस्तों यदि आपने मारवाड़ियों की सोच को, वो किस तरह से धंधा करते हैं, उसे यदि समझ लिया और इसे अपनी जिंदगी के अंदर उतार लिया, तो आपकी जिंदगी 360 डिग्री बदल जाती है दोस्तों। मारवाड़ी के बारे में कहा जाता है दोस्तों, जहां ना पहुंचे घोड़ा गाड़ी वहां पे पहुंचे रेलगाड़ी, और जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पे पहुंचे मारवाड़ी। यस दोस्तों, मारवाड़ी के लिए बोला जाता है दोस्तों कि वो मारवाड़ी कमाता 10,000 है, बचाता 12,000 है। क्या बात है दोस्तों, वो कैसे? कमाना 10,000 और बचाना 12,000। ये सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ी कम्युनिटी के अंदर ही होता है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों, मारवाड़ी को आप कहीं पे भी छोड़ दो, दुनिया के कोने में कहीं पे भी, चाहे समुद्र तट हो चाहे वो रेगिस्तान, वहां पे भी वो धंधा बना लेते हैं। हालांकि जो मारवाड़ी होते हैं वो राजस्थान के मारवाड़ जिले से, जो कि रेगिस्तान है, वहीं से बिलोंग करते हैं। आप यदि एक मारवाड़ी से पूरा पैसा ले लो, उसकी पूरी संपत्ति ले लो, उसे कंगाल कर दो, कुछ समय के बाद वो धंधा बनाकर वापिस अपना साम्राज्य बना लेता है। ऐसा होता है मारवाड़ी। एक छोटी सी कहानी के साथ यह सेक्शन स्टार्ट करता हूं दोस्तों। एक बार एक मारवाड़ी का बड़ा सारा मकान होता था। उसके घर के आगे से एक मिडिल क्लास का बंदा डेली उसके घर के आगे से जाता था, और जब भी वो मारवाड़ी के मकान को देखता तो भगवान को बोलता, हे भगवान, मेरे साथ तूने क्यों न्याय किया? इस मारवाड़ी को इतना पैसा, इतना बड़ा बंगला, वो मुझे गरीब, इतना भेदभाव क्यों? ये ना इंसाफी है। डेली वो जाना उसी के घर के आगे से होता था, और जब जब वो मारवाड़ी के मकान को देखता, भगवान को ये बात जरूर बोलता। कुछ समय बाद भगवान को भी मन में आया कि ये डेली मुझे ये बात बोलता है, आज इसको दर्शन देना ही पड़ेगा। तो वो मिडिल क्लास के आगे भगवान साक्षात दर्शन देते हैं और बोलते हैं, बता तेरी तकलीफ क्या है? मिडिल क्लास बोलता है, कहे भगवान, आपने मेरे साथ गलत क्यों किया? आपने इस मारवाड़ी को इतना बड़ा बंगला, इतना पैसा, और मुझे गरीब क्यों? दो भेदभाव क्यों किया आपने? तो भगवान बोलते हैं, जो मारवाड़ी के पास जो पैसा है, जो बंगला है, इसके कर्मों का है, और तेरे कर्म ऐसे हैं जो तेरे पास नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास आदमी समझने को तैयार ही नहीं। वो एक ही बात बोलता है, नहीं नहीं भगवान, आपने गलत किया है, मुझे भी पैसा चाहिए। भगवान ने बोला, नहीं, मैं तुझे पैसा तो नहीं दे सकता हूं, हाँ इतना कर सकता हूं, इस मारवाड़ी से भी पैसा ले लेता हूं। मिडिल क्लास बोलता है, ठीक है भगवान, ये भी अच्छा है, मुझे पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसको भी आप गरीब कर दो। तो भगवान कहते हैं, तथा अस्तु। अब दोनों ही गरीब, मारवाड़ी भी गरीब और मिडिल क्लास भी गरीब। अगले दिन दोनों ही समुद्र तट के किनारे जाते हैं टिक लेके। तो जो मिडिल क्लास होता है वो 2 मछली पकड़ता है, और मारवाड़ी होता है वो भी 2 मछली पकड़ता है। अब जो मिडिल क्लास होता है वो 2 मछली घर पे लेके आता है, उसको काटता है,
खाना बनाता है, खा के मस्त होके सो जाता है। जबकि मारवाड़ी ऐसा नहीं करता। वो जो दो मछली पकड़ता है उसे मार्केट में जाता है, उसे बेचता है, और एक मछली का जो पैसा आता है उससे वह अपना भोजन लेके आता है, और दूसरी मछली से वो एक स्टिक को लेके आता है। अगले दिन जब वो वापस समुद्र तट पे जाते हैं तो मिडिल क्लास वाला वैसे ही दो मछली पकड़ता है, अपने घर पे जाता है, काटता है और काट के सो जाता है। मारवाड़ी उससे दो मछली तो अपना खुद पकड़ता है, साथ में एक बंदा लेके जाता है, उससे भी दो मछली पकड़वाता है। अब मारवाड़ी के पास चार मछली हो जाती है, उसे वो बाजार में बेचता है। एक मछली से जो पैसा आता है उसका भोजन लाता है, एक मछली से जो पैसा आता है उसे वो जो लड़के को लेके आया था, स्टाफ लेके आया था, उसको दे देता है, और दो मछली जो उसके पास एक्स्ट्रा हो जाती है उससे वो दो स्टिक और खरीदता है। अगले दिन मिडिल क्लास वाला वैसे ही रूटीन का दो मछली पकड़ता है, लाता है, खाता है और मस्त हो जाता है। मारवाड़ी अगले दिन चार लड़कों को लेके जाता है, चार लड़के आठ मछली पकड़ता है, दो खुद पकड़ता है। दिनों दिन वो ऐसे करते स्टिक बढ़ाता रहता है, लड़के बढ़ाता रहता है, और आफ्टर 6 महीने के बाद जो बंगला उसके पास पहले था वैसी कोठी उसके पास आज हो जाती है। दोस्तों ऐसा होता है मारवाड़ी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं मारवाड़ी के लोगों की जो सोच होती है, जो व्यापार करने की जो कौशलता होती है, जो व्यापार करने की जो कला होती है, वो आपको मैं सब बताने वाला हूं। वो मारवाड़ियों के विशेष गुण जिससे कि वो एक व्यापार को इतनी ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। यदि आपने भी अपने व्यापार में उतार लिया तो आपका व्यापार भी दौड़ने लग जाएगा। दोस्तों एक तथ्य और भी बताता हूं। अमेरिका की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड, जिसके अंदर व्यापार करने की कुशलता को सिखाया जाता है, किस तरह से व्यापार किया जाए, कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, किस तरह से कस्टमर को बुलाना चाहिए, और व्यवहार कौन सा होना चाहिए, जिसके अंदर लाखों रुपए खर्चे जाते हैं और 5 से 10 साल उसमें समय लगता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, वहां पे जो जो सिखाया जाता है वो सारे गुण एक मारवाड़ी के अंदर जन्मजात होते हैं। तभी कहते हैं दोस्तों, शेर के बच्चे को शिकार और मारवाड़ी के बच्चे को व्यापार सिखाया नहीं जाता, उनमें जन्मजात होता है। तो आप तैयार है? तो मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से गुण एक मारवाड़ी के अंदर होते हैं। सबसे पहला गुण होता है, वो होता है व्यापार की समझ। जहां पे मिडिल क्लास हमेशा ये बात बोलता है कि व्यापार के अंदर रिस्क होता है, जितना हम रिस्क लेंगे उतना बड़ा व्यापार। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं वो भी ये बोलते हैं कि व्यापार में जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा धंधा, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रेवेन्यू, जितना कम रिस्क उतना कम धंधा, ये समझाया जाता है। जबकि आप मारवाड़ी से पूछोगे ना तो मारवाड़ी एक ही बात बोलेगा कि नहीं, व्यापार में कोई रिस्क होता ही नहीं है। उसकी विचारधारा टोटली उल्टी होती है कि धंधे में कोई रिस्क होता ही नहीं है, धंधे में तो इश्क होता है। एक मारवाड़ी हमेशा एक ही बात बोलता है, धंधे से यदि आपने जानकारी ले ली, धंधे के यदि आप ज्ञाता बन जाते हो, उसके आप जानकार बन जाते हो, तो आप धंधे से 40% भी कमा सकते हो, आप धंधे से 100% भी कमा सकते हो। उसे अपने धंधे की समझ होती है। आप कोई भी मारवाड़ी को देखोगे ना, वो सुबह क्या, दोपहर क्या, रात क्या, धंधे की ही बातें करता है, धंधे में खोया रहता है। रात के नींदों में भी वो धंधे की ही बातें करता है। दोस्तों तो एक मारवाड़ी से जो पहली सीख लेने वाली है वो यही होती है कि धंधे के अंदर डूब जाओ। दोस्तों मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, रात को तो अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, वो सुबह तेंदुलकर बनना चाहते हैं, अगले दिन लता मंगेशकर बनना चाहते हैं, तो अगले दिन ही विराट कोहली। जबकि एक मारवाड़ी हमेशा अपने धंधे के अंदर खोया रहता है। दोस्तों तो पहली सीख वो होती है कि अपने धंधे के अंदर इतना डूब जाओ, इतना डूब जाओ कि धंधे की ABCD से लेके Z तक आपको पूरी जानकारी हो। दूसरी विशेषता एक मारवाड़ी की वो होती है मीठा बोलो, दिल से तोलो, और ले लो और ले लो। यस दोस्तों, एक मारवाड़ी के अंदर मीठे बोलने की बहुत बड़ी कला होती है। एक बार एक गांव के अंदर दो दुकानें होती है, एक तो हमारे मारवाड़ी की और दूसरी मिडिल क्लास की। एक ही प्रकार का दोनों प्रोडक्ट रखते हैं, एक ही रेट रखते हैं, दोनों दुकानों पे सेम वैरायटी मिलती है और सेम ही रेट होता है। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है वहां पे हमेशा मक्खियां मारने जैसा माहौल होता है, कस्टमर जाता ही नहीं है। और मारवाड़ी के पास कस्टमर की भीड़ ऐसे रहती है जैसे वहां पे कोई मेला लगा हो। तो पता लगाया कि चक्कर क्या है। तो मिडिल क्लास आदमी क्या करता है, जब कोई कस्टमर आता है
और उससे चीनी मांगता है, तो मिडिल क्लास क्या करता है, 1 किलो चीनी अंदर से लेके आएगा, जो 1 किलो चीनी अंदर से लेके आएगा और उसे तराजू पे रखेगा। जो एक्स्ट्रा चीनी होती है उसे वो निकालेगा, फिर थोड़ा और निकालेगा, फिर थोड़ा और निकालेगा। कस्टमर को लगता है मेरी चीनी जा रही है इसके अंदर। यस दोस्तों, मारवाड़ी इस बात को समझ गया। वो क्या करता है, जब उसके पास कोई कस्टमर आता है 1 किलो चीनी मांगता है, तो वो 700 ग्राम ही चीनी लेके आता है और तराजू पे रखता है, फिर उसमें थोड़ा और डालता है, थोड़ा और डालता है, थोड़ा और डालता है। कस्टमर को लगता है मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है, मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है। तो इसलिए कहावत बनाई गई दोस्तों, मिठा बोलो दिल से तोलो और ले लो और ले लो। तो मारवाड़ी का जो दूसरा सबसे बड़ा गुण होता है वो मिठा होता है दोस्तों। तो इसे भी यदि आपने अपने व्यापार में अपना लिया तो आपके भी कस्टमर की भीड़ रहने वाली है। तीसरा सबसे बड़ा गुण जो होता है नो शो अप। एक मारवाड़ी ही ऐसा होता है जो बिल्कुल भी शो अप नहीं करता है। आप एक मारवाड़ी से पूछते हैं कि भैया आप 10,000 कमाते हो और 12,000 कैसे बचा लेते हो, तो मारवाड़ी हंसकर बोलता है भैया हम कमाते तो 20,000 ही है, बताते 10,000 है। दोस्तों एक सच्चा मारवाड़ी वो होता है जो कमाता तो 20,000 है, बताता 10,000 है। यदि वो 1 लाख रुपए कमाएगा तो 50,000 ही बताएगा, और 10 लाख कमाएगा तो लाख ही बताएगा, और 1 करोड़ कमाएगा तो 10 लाख ही बताएगा। दोस्तों वो कभी शो अप में विश्वास ही नहीं करता। लेकिन मिडिल क्लास इसके विपरीत उल्टा होता है, कमाता 10,000 है, मिडिल क्लास खर्चता 20,000 है। कमाता लाख है, बताएगा 10 लाख रुपए। अच्छा मजे की बात और बताऊं दोस्तों, मिडिल क्लास जो होता है वो बताता नहीं है, वो साबित भी करता है। 10,000 कमाने वाला मिडिल क्लास सबके सामने शो अप भी करेगा और बताएगा भी। आईफोन लेके आएगा, लाख रुपए कमाने वाला 10 लाख की गाड़ी लेके आएगा, महंगे महंगे जूते लेके आएगा, महंगी महंगी घड़ियां लेके आएगा। वो सबको साबित करता है कि मैं इतना कमाता हूं, चाहे इसके चलते उसके घर के बिस्तर क्यों ना बिक जाए, चाहे इसके चलते उसके आने वाली ईएमआई बाउंस क्यों ना चली जाए, लेकिन उसको दिखाने का एक जज्बा होता है जिसकी वजह से वो ताज जिंदगी मिडिल क्लास में ही जीता है। किसी ने पूछा मारवाड़ी से भैया कार लानी है तो कितने की कार लानी चाहिए, तो मारवाड़ी बोलता है जितनी आपकी औकात है ना उसका 10% ही आपको कार लेके आनी चाहिए। यदि आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको लाख रुपए की कार लेके आनी चाहिए। यदि आप लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको कार नहीं, आपको मोटरसाइकिल ही लेके आना चाहिए। जितनी आपकी औकात है उसका 10% ही आपको सामान लेके आना चाहिए। आज भी आप बड़े बड़े जितने भी मारवाड़ी हैं उनको आप देखेंगे कि आज भी उनके पास पुराने जमाने के स्कूटर बजाज वो मिलेंगे आपको जो दादा लोग चलाते हैं। आज भी आप बड़े बड़े करोड़पति जो मारवाड़ी है उनके घर आज भी आप मारुति 800 सीसी कार आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों दिखाने में बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं करते। आज भी मारवाड़ी आपके दोस्त होंगे, आजू बाजू होंगे तो देखोगे ना सिंपल लिविंग में विश्वास करते हैं। दोस्तों चौथा जो सबसे बड़ा गुण होता है मारवाड़ी के अंदर, नो नगद तेरा उधार। यस दोस्तों, एक मारवाड़ी को पता होता है कि यदि मुझे 9 रुपए का प्रोडक्ट को 13 रुपए में बेचना है तो उधार में बेचना पड़ेगा, और यदि मैं उधार में बेचता हूं तो वो व्यक्ति कभी जिंदगी में फोन नहीं उठाने वाला, पैसा देने वाला नहीं, तो धंधो भी गयो, आदमी भी गयो, सामान भी गयो और व्यापार भी गयो। तो मारवाड़ी की ये सोच होती है दोस्तों, वो कभी भी हमेशा कम मार्जिन में नगद में काम करने में विश्वास रखता है। सबसे बड़ा उदाहरण आप मुकेश अंबानी का ले लीजिए। बंदे ने इतने कम रेट के अंदर, कम रेट छोड़िए फ्री के अंदर जियो लॉन्च किया, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां एयरटेल वोडाफोन सब गायब हो गई। तो ऐसा होता है मारवाड़ी दोस्तों, कम प्रॉफिट के अंदर नगद में व्यापार करना ज्यादा पसंद करता है, ना कि वो उधार के अंदर। मारवाड़ी कल्चर जो उनका माहौल होता है मारवाड़ी का, आप यदि कोई उनके मारवाड़ी के घर पे जाओगे तो आप देखोगे कि जब वो सुबह उठते हैं तो धंधे की बात करते हैं, शाम को धंधे की बात करते हैं, रात को धंधे की बात करते हैं, खाने के समय धंधे की बात करते हैं, रात को सोते वक्त भी धंधे की बात करते हैं। उनके हर जगह हर समय एक ही बात, धंधे की ही बात करते हैं, जिससे कि उनके जो बच्चे भी होते हैं ना वो भी उसी चीज में ढल जाते हैं। वो भी पैसा बचाओ धंधा बनाओ के रणनीति पे चल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों वहां के जो बच्चे होते हैं वो भी ना सच्चा मारवाड़ी होता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं दोस्तों। एक बार एक मारवाड़ी का लड़का अपने दोस्त को खाने पे लेके जाता है।
तो शाम को जब आता है तो मारवाड़ी का बापू पूछता है, छोरे कितना खर्चा किया? तो छोरा बोलता है, बापू पूछो मत, 5,000 रुपये लाग गयो। तो बापू मारा दो धोल, मतलब धोल बोले तो थप्पड़, मैं मारवाड़ी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको मारता दो थप्पड़। क्या तू मारवाड़ी नहीं है? तू मारवाड़ी होता तो अपने दोस्त के ऊपर एक ही समय एक ही जगह 5,000 रुपये खर्चा नहीं करता। तो छोरा बोलता है, बापू मेरी गलती कोनी, मैं क्या करो, मेरे दोस्त के पास 5,000 रुपये थे। मतलब पैसा भी उसका, समय भी उसका, दोस्त भी उसका, एंजॉयमेंट खुद। ऐसा होता है दोस्तों मारवाड़ी, जो अपना पैसा बचाता है। इसीलिए मारवाड़ी को कंजूस मक्खी चूस भी बोलते हैं दोस्तों। और ये बात अब बता दूं आपको, कंजूस होना अच्छी बात होती है दोस्तों। मारवाड़ी के बच्चे आज भी मोबाइल यूज नहीं करते हैं दोस्तों, और यूज करेंगे भी सबसे सस्ता वाला। मारवाड़ी पैसे से पैसा कमाना उसे अच्छी तरह से जानता है, किस तरह से पैसा कमाया जाता है, किस तरह से पैसे से पैसा बनाया जाता है। तभी तो मारवाड़ी की कहावत है दोस्तों, धंधों से धंधो बनावा है, पैसों से पैसों कमावा है। यस दोस्तों, मारवाड़ी की सबसे बड़ी कहावत यही है, धंधों से धंधो बनाना, पैसे को सही जगह यूज करना। इसके लिए यदि वो कंजूस है तो ये भी एक गर्व की बात है दोस्तों। फालतू खर्चा करना कहीं पे भी सही नहीं है। तो ये भी हमें सीखना चाहिए कि हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए। अब अगला जो गुण आता है मारवाड़ी के अंदर, वो आता है दोस्तों मोल भाव करना। आपने कोई बंदा जब आप देखते हो कि वह बार्गेनिंग कर रहा है, मोल भाव करना है, तो समझ लीजिए वो सच्चा मारवाड़ी है दोस्तों। एक मारवाड़ी का यह गुण भी सबसे बड़ा अनोखा होता है, वह इतना मोल भाव करता है कि वह अपनी कॉस्ट को इतना कम कर देता है कि सामने वाला जिस रेट में बेचता है उससे डबल मुनाफा हो जाता है। व्यापार का एक नियम बताता हूं दोस्तों। व्यापार ये है, अभी आपको कमाई करनी है व्यापार के अंदर, तो आप या तो सेल के रेट बढ़ा दो, प्राइस बढ़ा दो, तो आपका व्यापार में धंधा बैठेगा। या फिर जो मारवाड़ी करते हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर देते हैं जिससे कि धंधा में प्रॉफिट बैठ जाए। तो दो तरीके होते हैं प्रॉफिट बढ़ाने के। पहला तरीका, या तो आप प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ा दो, या फिर अपनी कॉस्ट को कम इतना कर दो कि वो आपकी कमाई जिस रेट में बेचो उसमें डबल हो जाए। तो मारवाड़ी की ये भी विशेषता बहुत अच्छी है दोस्तों, पर इतना मोल भाव करता है कि उसकी कॉस्टिंग इन रेटों पे ले आता है जो कोई नहीं ला सकता। एक मारवाड़ी को यदि 1 किलो आलू लेना होता है ना, तो वो 10 किलो की बात करेगा, पूरी 100 किलो की बात करेगा। वह 100 किलो का क्या रेट है, 100 किलो का रेट होने के बाद उससे होलसेल का रेट लेने के बाद वो उससे जानकारी निकालता है, भाई कौन से गांव का है। और अगर गांव की जानकारी मिल जाए तो सीधी एक बात बोलता है, भैया मैं तो चाचा हूं, तो चाचा को ये रेट लगाएगा क्या? तो मतलब मारवाड़ी इतना मोल भाव कर लेता है कि उसको इस कॉस्टिंग में ले आता है जिससे कि सामने वाला कंपटीटर कभी ला ही नहीं पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण है जो हमें सीखना चाहिए। मारवाड़ी के अंदर एक गुण ये भी आता है कि मारवाड़ी हमेशा मेहनती होता है दोस्तों। आप यदि किसी के घर पे जाते हैं, तो घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी औरतें पापड़ बना रही है, अचार बना रही है, सैयां बना रही है, और घर का सारे काम कर रही है। तो वो मारवाड़ी का मकान होगा दोस्तों। यस दोस्तों, मारवाड़ी के अंदर सबसे बड़ा गुण एक ये होता है, खूब ज्यादा मेहनती होते हैं। जहां पे आज मिडिल क्लास सुबह 11 बजे अपने शॉप पे जाना पसंद करता है और शाम को 7 बजे आना पसंद करता है, रेस्ट टाइम, वर्किंग टाइम, स्लीपिंग टाइम, ऐसे वर्ड का यूज करता है, वहीं पे एक मारवाड़ी फुल मेहनती काम करता है। आज सच्चा मारवाड़ी आज भी सुबह 7 बजे दुकान जाता है और रात के 9 बजे तक काम करता है। इतना मेहनती होता है दोस्तों। आपने एक मारवाड़ी को जब देखा होगा ना, तो आप देखोगे उसके बच्चे क्या, उनके घर की औरतें क्या, वो क्या, सब इतने मेहनती होते हैं, इतनी मेहनती होते हैं कि उनके साथ काम करने वाले जो टीम वर्क होती है वो भी खूब मेहनत करती है, जिससे कि वो अपनी तरक्की तो करते ही हैं, साथ में अपने साथ जुड़े हुए सब लोगों की तरक्की भी करते हैं। लास्ट जो गुण मैं आपको बताने वाला हूं मारवाड़ी के अंदर, वो आता है डोनेशन। यस दोस्तों, मारवाड़ी की एक साइकिल होती है दोस्तों। मारवाड़ी जन्मा, उसके बाद पैसा कमाया, पैसा बचाया, फिर उसको डोनेट करता है और फिर वो ऊपर चला जाता है। एक साइकिल में जीता है। आज भी आप देखोगे जो यूपी के अंदर अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना, उसमें सबसे ज्यादा चंदा जिसने दिया वो राजस्थान के मारवाड़ियों ने दिया दोस्तों। 500 करोड़ का चंदा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के मारवाड़ियों से ही आया। तो डोनेशन में खूब विश्वास करते हैं। एक छोटा सा जोक्स भी इस पे याद आ रहा है मेरे को। एक बार एक मारवाड़ी दुबई जाता है। दुबई में जाकर वो अपने दोस्त, दुबई में जो लोग रहते हैं वहां पे शेख बोला जाता है,
उसके पास जाता है। तो शेख एक बार बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो उसको खून की जरूरत होती है। तो अपने दोस्त मारवाड़ी से बोलता है, भाई तुम मुझे खून दोगे क्या? तो मारवाड़ी बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम तो इतना डोनेट करते हैं, क्यों नहीं देंगे, और मेरा कौन सा पैसा लगने वाला है। तो वो उसे अपना खून देता है। तो शेख को खून मिलने के बाद शेख सही हो जाता है और वो खुश हो जाता है। तो वहां पे एक पर्सनल है, जब कोई शेख किसी से खुश होता है तो गिफ्ट देता है। तो वो शेख खुश होकर मारवाड़ी को एक बहुत महंगी कार गिफ्ट देता है। मारवाड़ी को मजा ही आता है, अरे मैंने तो खून दिया और मुझे सामने से कार मिल गई। वो बड़ा खुश हो जाता है। अगली बार वापिस शेख बीमार होता है, वापिस हॉस्पिटल में भर्ती होता है। फिर वो अपने मारवाड़ी दोस्त को बोलता है, भैया क्या आप मेरे को खून दोगे? तो मारवाड़ी बोलता है, यार पिछली बार मुझे एक गाड़ी मिली, इस बार तो बंगला मिलेगा, क्यों नहीं, हम तो डोनेट करते ही है। ठीक है। तो वो अपने उस शेख को बोलता है, हाँ देंगे। तो वो अपना खून देता है। इस बार जो शेख होता है ना, सही होने के बाद उसे मिठाई का डब्बा ही देता है। मारवाड़ी बोलता है, ये क्या, लास्ट टाइम तो तुमने मुझे गाड़ी दी थी, इस बार ये मिठाई का डब्बा क्यों? अब शेख क्या बोलता है, लास्ट टाइम मेरे पास जो खून था ना अंदर, वो शेख का था, और जब तेरा खून आया तो मेरे पास भी मारवाड़ी का खून हो गया। तो मारवाड़ी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, तो इस बार मैं कैसे तेरे को गाड़ी दूं? तो ऐसा खून होता है दोस्तों मारवाड़ी का। ये एक जोक्स था जिसपे कहावत बनी हुई थी, तो वो भी मैंने आपको सुनाई। बहुत सी कहावतें बनी हुई दोस्तों मारवाड़ी के ऊपर, वो मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, जो कि आप भी आगे किसी को बता सकते हैं। पहली कहावत जो मैंने आपके बताई थी, जहां ना पहुंचे घोड़ा गाड़ी वहां पे पहुंचे रेलगाड़ी, और जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पे पहुंचे मारवाड़ी। दूसरी कहावत जो सबसे बड़ी है दोस्तों, मीठा बोलो दिल से तोलो, और ले लो और ले लो। क्या बात है दोस्तों। एक कहावत, जहां जहां धंधो वहां वहां चल दो। ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि जहां जहां धंधा वहां वहां चल दो। धंधा में करोगो फोकस तो तेरे धंधो चालोगो चौकस। हिसाब किताब में रखो कायदो तो तेरे व्यापार में होगो फायदो। दोस्तों ऐसी सब कहावतें जो उससे रिलेट करती है मारवाड़ी से, जो वाक्य में उसने कुछ करके दिखाया है। दोस्तों मैं पंकज अग्रवाल, मैं भी एक मारवाड़ी हूं दोस्तों, और मुझे अपने मारवाड़ी होने पे बहुत गर्व है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।